नीतीश कुमार जी को चाहिए कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करें और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएं। प्रधानमंत्री जी, आज आप प्रधानमंत्री हैं, आपका दायित्व है, आपका रक्षा मंत्री है, आपका गृह मंत्री है। आप इतने कमजोर, लाचार, बेबस हैं कि आप अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये आपने कहा था। तो क्या करना चाहिए मोदी जी को? रिजाइन दे देना चाहिए, देश नहीं चल रहा है तो आप देख लीजिए। एक वगैरह प्रफुल्ल पटेल ने साहब मना कर दिया कि हम पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अब राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में ठीक ठाक नहीं चल रहा, बिहार में ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो बहुमत मिल जाएगा संसद में? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकार जा रही है, चंद दिनों की मेहमान है। ये सरकार स्वतः अपने कुकर्मों से जाएगी। सरकार का निकारापन, निकम्मापन, निठल्लापन और अहंकार, दंभ इस सरकार को खा जाएगी। कृषि मंत्री बना दिया शिवराज। बस किसानों के हत्यारा, जिसने मंदसौर में किसानों को गोलियों से मुरवा दिया, उसे किसान बना दिया आपने कृषि मंत्री। शर्म नहीं आती है आपको? मंदसौर का किसानों का हिसाब देना होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार का गठन हुआ, तीसरी बार सरकार बनी, शपथ हुई, मंत्रालय का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो खटपटी खबरें सामने आ रही उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे देख रहे हैं, बिहार में सब कुछ ठीक है? नीतीश कुमार लग रहा है एनडीए के साथ बने हुए हैं, या फिर जिस तरह देखा गया चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, उसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं अब जो है खटपट की खबरें आ रही? देखिए, बिहार से बेशक 8 मंत्री बने हों, लेकिन बिहार को जो ये थी, आशा थी, वो आशा निराशा में बदल दिया मोदी के ये तीसरी बार की सरकार। बिहार को इन्होंने कुछ दिया नहीं। 10 साल केंद्र में शासन में रहने के बावजूद, 17 साल बिहार में गठबंधन रहने के बावजूद इन्होंने बिहार के साथ जो छलावा किया है, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से भाजपा और भाजपा के तमाम घटक दल के नेताओं को कि सबसे पहले 15 अगस्त तक का डेडलाइन है। 15 अगस्त तक आपको बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा। पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का निर्माण कराना होगा और पटना विश्वविद्यालय की छड़ी है रात बिल्कुल अरे जादू की छड़ी 10 साल से अधिक हो गए, अब कौन सा छड़ी मांग रहे हो? अब क्या कब्र में चले जाओगे तब कहोगे ये बातें? शर्म करो। खुद प्रधानमंत्री ने बनी है, कुछ समय तो दो भाई। बिल्कुल कोई समय नहीं है, बहुत समय हुआ। अब है कि उनको अमली जामा पहनाने की। जो भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल अगर बिहार की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते तो उनको बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। विरोध करेंगे निश्चित तौर पर। तो आपको लग रहा है नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं एनडीए अगर उनकी मांगे पूरी? बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को चाहिए कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करें और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएं। चूंकि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना था, बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन होना था। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था, मैं मोतिहारी बिहार तब आऊँगा जब मोतिहारी के चीनी मिल को चालू करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आपने जिन जिन बातों की चर्चा की थी चुनाव के दरमियान, आप उन बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते? दूसरी बात है कि जिस तरीके से एनडीए के घटक दलों को झुनझुना थमाया गया है, ये उन नेताओं को थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता हो, थोड़ी सी भी शर्म लज्जा हो, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू है, उनका लग रहा है आपको उनको मिलेगा स्पीकर पद और जो है बीजेपी के साथ समन्वय में बैठ पाएगा? देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी आंध्रा को स्पेशल स्टेट की दर्जा दिलाने के लिए अभी तक चुप बैठे हैं। और आप लोग स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए, हर राज्य अगर स्पेशल स्टेटस मांगेगा तो संसाधन सीमित है ना भाई, केंद्र सरकार के पास भी 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के देने के लिए संसाधन सीमित नहीं है। उद्योगपतियों से चंदा लेकर धंधा देने के लिए संसाधन सीमित नहीं है। लेकिन अपने ही देश के, ये संघीय ढांचा वाला देश है, तो अपने ही अगर देश के राज्य को अगर आप कुछ देते हैं तो संसाधन की रोना रोते हैं। ऐसा है? आप बताओ। आप देखिए ना किस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं। नीट का पर्चा लीक हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कोई पर्चा लीक ही नहीं हुआ। तो भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कामियां हैं, सिर्फ ग्रेस मार्क का ही मतलब नहीं है।
लेकिन हमला भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही है, 9 लोगों की जान चली गई, एक जो है सुरक्षाकर्मी की जान चली गई, आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। तो जब से शपथ ली है तो शांति क्यों बहाल नहीं हो पा रही है, सुरक्षा के साथ क्यों? ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बताना चाहिए। मीटिंग हुई हाई लेवल, ये गृह मंत्री को बताना चाहिए, ये रक्षा मंत्री को बताना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि उससे सरहद नहीं संभल रही है, उससे जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा है, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा, उनसे लेह लद्दाख नहीं संभल रहा, उनसे अरुणाचल नहीं संभल रहा। एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कह रहे थे और हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ अपने घटक दलों को मनाने में लगा है, सरकार बनाने में लगा है, अपनी पार्टी मजबूत करने में लगा है। कि प्रधानमंत्री बीजेपी जो है अपने आंकड़ा जुटाने में लगा है, उधर जो है हमला हो रहा है, इसीलिए सारी चीजें हुई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। आखिर हमारी जो खुफिया जानकारी देने वाला खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रहा है बताइए ना। जिस जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े करने के बाद वहाँ जब उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, वहाँ मनोज सिन्हा जी राज्यपाल हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं उन आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है? बुलाया गया मनोज सिन्हा से भी जवाब मांगा गया। अब जवाब मांगने से नहीं होगा, आपको बताना होगा कि आखिर आपकी कमजोरी के कारण ये 300 किलो RDX आया था, ये जिलेटिन आया था, ये आतंकवादी घुसते हैं बॉर्डर पर। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, सरहदों पर सुरक्षा होती है, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। तब प्रधानमंत्री जी, आज आप प्रधानमंत्री हैं, आपका दायित्व है, आपका रक्षा मंत्री है, आपका गृह मंत्री है। आप इतने कमजोर, लाचार, बेबस हैं कि आप अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को रोक नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये आपने कहा था। तो क्या करना चाहिए मोदी जी को? रिजाइन दे देना चाहिए, देश नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए आप बताओ। आपसे अगर मोदी जी इस्तीफा दे दे, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ये बताइए क्या मुश्किल से तो सरकार बनी, अब इस्तीफा दे दे आप भी। बिल्कुल आपसे नहीं चल रहा है। आप खुद ही भाजपा के लोग डिटूरा पीटते थे कि 10 साल में आज तक कहीं कोई घटना हुई, तो ये घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर में कैसे हो रही है ये बताइए, बताइए ना कैसे हो रही है। और आपने पिछली सरकार को कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, ये आतंकवादी हमले कहाँ से होते हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरहद की निगरानी केंद्र सरकार के अंदर में होती है। तो आज तो सब कुछ आप ही का है। लेकिन क्या आपको लग रहा है बीजेपी ने रक्षा अपने पास रखा, गृह अपने पास रखा, वित्त अपने पास रखा, प्रधानमंत्री खुद बीजेपी से, सारे मंत्रालय अपने पास, फिर भी सुरक्षा को अगर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो किसका फेलियर मानते हैं? ये केंद्र सरकार की नाकामी है, ये रक्षा मंत्री की नाकामी है, ये गृह मंत्री की नाकामी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नाकामी है। खुफिया एजेंसियां, CBI, ED, इनकम टैक्स, ये तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं के बावजूद और भी जो खुफिया IB हैं, ये सब सारे सरकार के इशारों पर विपक्षी नेताओं पर ही प्रहार करते हैं। इनको देश में लॉ एंड ऑर्डर से, देश की सुरक्षा से, खुद अमित शाह की पुलिस है दिल्ली पुलिस, दिल्ली में पॉकेटमारी की समस्या और जो छीना झपटी चैन छीनने वाले मोटर बाइक सवार लोग हैं, ये सब क्या है। अगर मान लीजिए अगर नहीं सुरक्षा दे सकते देश की राजधानी में, आज दिल्ली में जल संकट है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए? आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, आपके मंत्री रहते हैं, वहाँ जल समस्या है, लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाते। सरकार है ना दिल्ली में, कुछ आपको जानकारी? अरे कुछ जानकारी आपको भी है, कुछ जानकारी आपको भी है कि नहीं है? आप एक बात बताइए कि इसमें जब तक हरियाणा समेत और भी जो राज्य हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब, जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंडर है ना। अच्छा, और सबका कौन बैठा बड़ा है बाप? राज्यपाल। बगैर राज्यपाल के कुछ हो नहीं सकता। तो राज्यपाल क्या सिर्फ उंगली करने के लिए बैठा है कि राज्यपाल इन समस्याओं को निराकरण के लिए भी बैठा है? बताओ ना, सरकार कहाँ के लिए है फिर? सरकार अपना घर बैठ जाए यार। आप सरकार को चलने कहाँ दे रहे? जब चीफ मिनिस्टर ही जेल में है तो सरकार की देखरेख कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। अरे तो राज्यपाल क्या कर रहा है? राज्यपाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? आप एक बात बताओ, राज्यपाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा बिना सक्सेना इस्तीफा? चूंकि भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनसे कोई भी समस्या नहीं होता। जो भी अगर कोई बात हो तो कहते गांधी, नेहरू, कांग्रेस, विपक्षी दल चलता रहता है। फिर वही बात, दिल्ली में इतनी बड़ी भीषण जल समस्या है, ये रोना कह रहे हो आप? नीट के पर्चे लीक हो गए, वहाँ बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इसको आप रोना कह रहे हैं?
शर्म आती है आप जैसे पत्रकारों पर। आप ये बताइए, अब क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल पूरा कर पाएंगे, या आपको लग रहा है पहले सरकार ये मनाने रूठने इस समय ही समय गुजार देंगे। पहले जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जब कुछ नहीं कर पाए तो अल्पमत की सरकार क्या करेगी? खाक। तो लग तो रहा है कि सब लोग एकजुट है, कहाँ नीतीश एकजुट नायडू, है? जैन सब लोग संतुष्ट है, बैठे आप देख लीजिए, एक शिंदे वगैरह, प्रफुल्ल पटेल ने साफ मना कर दिया कि हम पहले कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अब हम राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में ठीक ठाक नहीं चल रहा, बिहार में ठीक ठाक नहीं चल रहा, आप देखिए ना कहाँ ठीक ठाक चल रहा है। पश्चिम यूपी में भी जो है सिर्फ टव्वल देखने को मिल रहा है। वहाँ संजीव बालियान और जो है बीजेपी के संगीत सोम ने यहाँ तक कह दिया कि हमें आरएलडी से कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो सीटें हार गए। तो ये गठबंधन भी, क्या आपको लग रहा है कि जमीन पर नहीं उतर पाया, वो जो असंतोष फैलना शुरू हो गया एनडीए के अंदर? एनडीए जिसके साथ गई, पंजाब में अकाली दल को समाप्त कर दी, उड़ीसा में बीजू जनता दल को समाप्त कर दी, आंध्रा में रेड्डी साहब की पार्टी को समाप्त कर दिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, जिसको नेस्तनाबूद नहीं किया। भाजपा भस्मासुर है और भाजपा के संपर्क में जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। ये स्वतः अपने कुकर्मों से जाएगी। सरकार का निकारापन, निकम्मापन, निठल्लापन और अहंकार, दंभ इस सरकार को खा जाएगी। तो बहुमत मिल जाएगा संसद में? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकार जा रही है, चंद दिनों की मेहमान है और तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको मिलकर एक लोकप्रिय सरकार जब बहुमत का परीक्षण होगा संसद में, तो लग रहा है कि जो है इन्हें घटक दल साथ नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनके घटक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को हराने में लगे हैं। तो इससे साफ ये प्रतीत होता है कि ये सरकार नहीं चली। कि सरकार चली जाए, रात में सपना देखते हैं। हम काहे के लिए सपना देखेंगे? सपना तो देख रही है भाजपा वाले, आरएसएस वाले। जो आरएसएस के सहारे भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हुई, रेत का महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो पूरे के पूरे दीवार का महल बनाते हैं, ईंट से महल बनाते हैं। हम लोग हवा में मिठाई नहीं बेचते प्रधानमंत्री की तरह। जिस प्रदेश में जाते हैं उसको नंबर 1 बनाते हैं। ऐसा आपने देखा, इन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाला था, बन गया हरियाणा। आप बताओ, जिस स्टेट में जाते उसी स्टेट को नंबर 1 बनाने की बात कहते और उस स्टेट को पहले से भी बदतर स्थिति में ढकेल देते। तो आपको लग रहा है कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी और कोई काम दाम नहीं करेगी। अराजकता फैलेगी, महंगाई बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ करने तो पहले ये होगा वो होगा, पहले ही किसने रोक रखा है भाई? विकास के कार्य करने के लिए 24 से 48 घंटे होते हैं। किसानों के खाते में पैसा खटाखट। क्या सरकार में कौन है कि खटाखट जाएगा? अब सरकार बनाओ, सरकार। अरे भाई सुन तो लो, मोदी ने भेजा कि नहीं? अरे सुन ही नहीं रहे। अरे सुनो, आप नीति मिलेगी नहीं? आप भी गोबर को अरे सुन नहीं रहे। खुलवा लीजिए। कितने एकड़ जमीन है आपके यहाँ? कितने एकड़ जमीन है? अरे कितने एकड़ जमीन है? आप पत्रकार हो। 1 एकड़ में कितना डीएपी लगता है? 1 एकड़ में कितना यूरिया लगता है? 1 एकड़ में फसल के हिसाब से सुनिए ना, नहीं, हर फसल में उतना ही लगता है। अरे रेट कितने बढ़ाया? रेट कितने बढ़ाया? आप एक किसी फसल को मान के चलिए, हमसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ मारा गया और हमको 2,000 रुपया दिया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि हमने दे दिया, आपने लिया क्या? सो तो बता दो। खेती करते हैं आप? ना, आप ही उपजा के आते हैं, हमारे खेत जोत के आते हैं, आप ही पत्रकार सारे किसानों के खेत में भी खुश है ना भाई? अरे कौन सा किसान खुश है? कोई किसान तो आज भी लड़ रहा है और शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ रहा है। कृषि मंत्री बना दिया शिवराज सिंह को। बस किसानों के हत्यारा, जिसने मंदसौर में किसानों को गोलियों से बुनवा दिया, उसे किसान बना दिया आपने कृषि मंत्री। शर्म नहीं आती है आपको? मंदसौर का किसानों का हिसाब देना होगा। शिवराज सिंह चौहान के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, जवाब देना होगा उन किसानों का जिन किसानों को गोलियों से भून दिया गया था मंदसौर में। तो ये थे मेरे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। तमाम मुद्दों को लेकर तमाम बातचीत की। आपकी क्या राय है? मैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।